हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एकेडमी क्लासेस पे। हम लाए क्लास 9 का इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है? जैव विकास बोल लीजिए या फिर जैव विविधता, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है जो एनसीईआरटी में दिया, जीवों में विविधता, यानी वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो किसे बोलेंगे? जो जीवित होगा उसे क्या बोलेंगे? जीव बोलेंगे। तो ये हमारा चैप्टर 3 है, जिसमें हमारा पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट नंबर 3। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम देख चुके हैं। तो पार्ट 1 में हमने जीवों के बारे में तथा विविधता के बारे में समझा था। फिर पार्ट 2 में हमने जैव विकास के बारे में समझा था कि जैव विकास किसने दिया, क्या होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो जो पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बस साथ में पॉइंट्स नोट करते रहिएगा और जो बताएं बस समझते चलिएगा। तो हम ऊपर चैप्टर नेम डाल देते हैं, जैव विविधता या फिर जीवों में विविधता, जैव विविधता। ठीक है, तो हेडिंग मतलब चैप्टर नेम ये है। अब हेडिंग क्या है? चलिए हेडिंग डाल लीजिए साथ में। जहां तक पढ़ चुके हैं वो पार्ट आप देख लीजिए, फिर थर्ड पार्ट में आइए। तो हेडिंग क्या है? हेडिंग डाल लीजिए, वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रम संरचना। तो हेडिंग लगा लीजिए, वर्गीकरण, वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रम संरचना। ठीक है, अब हेडिंग लगा लीजिए, वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रम संरचना। हम ये जो पढ़ रहे हैं ये अपनी बुक्स एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के एक हेडिंग को समझते चलेंगे। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं एनसीईआरटी मत पढ़िए, समझ में नहीं आएगा। अरे समझ में आएगा तब ना पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो पढ़ रहे हैं, समझ में आ ही रहा है। ठीक है, तो पढ़ते चलिए, बस एक एक पॉइंट जो जो बताए साथ में नोट करते रहिएगा, हर एक टॉपिक समझ में आएगा। बस सीक्वेंस वाइज पार्ट को देखते जाइएगा। पार्ट 1 देखिएगा, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3। ये हमारा पार्ट 3 है, इसमें हम एक एक करके हर टॉपिक को कवर करेंगे। पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2, ये हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, तो हेडिंग क्या आएगा? हमने वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रम संरचना। चलिए समझते हैं पदानुक्रम संरचना क्या होता है और वर्गीकरण। तो सबसे पहले हमने वर्गीकरण बताया था कि जीवों को कैसे कैसे अलग किया गया है। तो जीवों को अलग करके कुछ समूहों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे वो समूह क्या है? जगत है। फिर जगत को कुछ अलग समूह में बांटा गया, तो आगे चल के इससे ये डिफरेंट होता जाएगा। तो इसी की एक संरचना बन जाएगी, हम आगे देखेंगे। उसे क्या बोलेंगे? वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रम संरचना। तो चलिए वो संरचना हम बनाने जा रहे हैं, साथ में बनाते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ बनाइए। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सबसे पहले हमारा आएगा जगत। ठीक है, हम इसे सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले जगत आएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा? जगत के बाद क्या आएगा? जगत के बाद आएगा फाइलम। क्या आएगा? फाइ जगत के बाद हमारा आएगा फाइलम। फाइलम किसमें होगा? चलिए लिख लीजिए, फाइलम। और फाइलम हमारा किसमें होगा? फाइलम जो होगा वो जंतु में होगा। किसमें? जंतु में। यही पादप की बात कर ली जाएगा, तो पादप में क्या हो जाएगा? डिवीजन। क्या हो जाएगा? डिवीजन। ठीक है, ये चीजें आपको कब समझ में आएगी? जब इसके आगे हम अगले वाले पार्ट्स में जब द्विनाम पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? द्विनाम पद्धति, जो कहीं ना कहीं वर्गीकरण से रिलेट करेगा। द्विनाम पद्धति क्या होता है, यानी बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर के बारे में समझेंगे, तो फिर हमको ये सब टर्म समझ में आ जाएगा। अभी बस सीक्वेंस वाइज नोट करते चलिए। ठीक है, एनसीईआरटी जैसे सीक्वेंस सेट किया है वैसे पढ़ते चलिए साथ में। ठीक, तो ये हम आगे देखेंगे। अभी बस जो बता रहे हैं उसको साथ में नोट करते रहिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आगे समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए फिर आपका इसके बाद क्या आएगा? वर्ग आएगा। वर्ग के बाद क्या आएगा आपका? वर्ग के बाद आपका आएगा गण। क्या आएगा? गण। गण के बाद आपका क्या आएगा? कुल, वंश, जाति। ठीक है, गण के बाद क्या आएगा? कुल, वंश, फिर क्या आएगा? जाति। ठीक है, ये हो गया वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रम संरचना। जब एक जीव है उसके बारे में अध्ययन करने जाएंगे तो सबसे पहले उसके जगत को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मानव है तो वो किस जगत में आता है वो हम देखेंगे, आपका एनिमल जगत में आता है। यानी सबसे पहले हम जगत में जाएंगे,
फिर अगर वो जंतु रहेगा तो उसके फाइलम में जाएंगे, अगर वो पादप रहेगा तो उसके डिवीजन में जाएंगे, ठीक है। अगर जंतु रहेगा तो किस में जाएंगे, फाइलम में, अगर वो पादप रहेगा तो डिवीजन में। फिर उसके बाद दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फिर हम किस में जाएंगे, उसके वर्ग में, फिर उसके गण में जाएंगे, फिर उसके कुल में जाएंगे, फिर उसका वंश और उसकी जाति देख लेंगे, ठीक है। मानव का जैसे वंश जाति क्या है, होमो सेपियंस है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझिए कि वर्गीकरण समूह की पदानुक्रम संरचना में हमको क्या पढ़ना है कि जो जीव होते हैं उनको किस प्रकार हम पढ़ते हैं। सबसे पहले उसके जगत के बारे में पढ़ते हैं, फिर अगर वो जंतु है तो उसके फाइलम के बारे में पढ़ते हैं, अगर पादप है तो उसके डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे चले जाते हैं उसके वर्ग के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके आगे थोड़ा नीचे आते हैं तो गण के बारे में पढ़ते हैं, फिर कुल के बारे में पढ़ते हैं, फिर वंश के बारे में, फिर जाति के बारे में। अब बात यह आती है कि इसको लाने का पर्पज क्या था, आखिर मेन रीजन आया क्या, क्यों नहीं हम जगत जान के ही रह गए, ठीक है। जैसे मानव है तो मानव में हम ही मानव है तो वो एनिमल में आ जाएगा, तो एनिमल में तो बहुत सारे जीव आ जाएंगे, जैसे आप क्या लेंगे, कुत्ता बिल्ली, ये सब बहुत सारे जीव आते चले जाएंगे, ठीक है। तो यानी हम जगत में रह के उन सब जीवों को एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते, अलग अलग करना पड़ेगा। तो फिर हम फाइलम में उनके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं फाइलम में भी जीव क्या हो रहे थे, वेरिएशन दे रहे थे। तो फिर हम आगे चले गए उनके वर्ग में स्पेसिफिक, फिर उसके गण में चले गए, फिर कुल में, फिर वंश में, फिर जाति में। जब हम जाति में पहुंचे तो हमको पता चला कि इसके आगे वेरिएशन नहीं दिखा रहा था। जो एक जाति का जीव होता है, मान लीजिए यहाँ मानव है, तो मानव का जो जाति होगा उसके अलावा कोई जाति जो है वो मानव की नहीं होगी। अगर मानव का जाति मान लीजिए सेपियंस है तो वो जाति कोई नहीं दर्शाएगा, कोई कुत्ता सेपियंस नहीं रख सकता अपना, ठीक है। तो इसलिए जाति को ही क्या माना गया है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। तो आपसे पूछेगा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या है, जाति। फिर पूछेगा वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई आपकी क्या है, आपकी जगत, ठीक है। तो आप ऐसे करके नोट कर लीजिएगा कि ऐसे इसको बना लीजिए चार्ट में, फिर लिख लीजिए नीचे स्टार पॉइंट डाल के कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति, फिर वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जगत, ठीक है। तो इतना पॉइंट इसमें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या आता है, ठीक है। आगे हमको 5 जगत प्रणाली पढ़ना है, 5 जगत प्रणाली। तो चलिए इसको भी पढ़ लेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, तब तक हम देखिए आगे क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम आगे देखते हैं। यही था हमारा पदानुक्रम संरचना, यही हमको पढ़ना था। पेपर में मेन आपसे क्या पूछेगा, यही पूछेगा कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या थी और छोटी इकाई। तो हमने आपको बढ़िया से बता दिया क्या बड़ी इकाई होती है क्या छोटी इकाई, ठीक है। अब इसमें समझ लीजिए, हेडिंग लगाने से पहले आप वर्गीकरण समूह पदानुक्रम संरचना में ही स्टार पॉइंट डाल के लिखते चलिए, ठीक है। तो 3 वैज्ञानिक आते हैं, ठीक है। पहले वैज्ञानिक आपके क्या है, अर्नेस्ट हेकल, अर्नेस्ट हेकल। फिर सेकंड नंबर पे कौन वैज्ञानिक आता है आपके, आर.एच. विट्टेकर। एनसीईआरटी में आपका क्या दिया है, रॉबर्ट विट्टेकर, वही कर लीजिएगा, ठीक है। नाम एक ही है, अलग अलग बस दे दिया गया है। फिर एक वैज्ञानिक आपके आते हैं कार्ल बोस, आर.एच. विट्टेकर। आपको सन इनका याद रखने बहुत जरूरी है, ठीक है। सन वैसे याद नहीं रखा जाता, फिर भी रख लीजिए। आर.एच. विट्टेकर आए 1969 में आए। फिर आपके अर्नेस्ट हेकल जी कब आए, 1894 में आए। फिर कौन आए, फिर आपके आए कार्ल बोस 1977 में, ठीक है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर, ठीक है, जीवों को 5 जगत में क्या कर दिया, बांट दिया। इन्होंने 3 वैज्ञानिकों ने, अर्नेस्ट हेकल, आर.एच. विट्टेकर, कार्ल बोस ने मिलकर, इन तीनों ने मिलकर जीवों को 5 बड़े जगत में बांट दिया, जिसे बोलते हैं 5 जगत प्रणाली, ठीक है। इन्हीं तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या दी, 5 जगत प्रणाली दी, ठीक है। 5 जगत प्रणाली पूछेगा आपसे किसने दी,
तो 5 जगत प्रणाली इन तीनों वैज्ञानिकों ने दी, पर इसमें से आप नाम किसका याद रखेंगे? आर एच विट्टेकर का। आर एच विट्टेकर को ही 5 जगत प्रणाली का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। तो 5 जगत प्रणाली का जनक किसको माना जाता है? आर एच विट्टेकर को माना जाता है। तो आप याद रखेंगे कि 5 जगत प्रणाली का जनक किसको माना जाता है? आर एच विट्टेकर को माना जाता है। तो अर्नेस्ट हैकेल, आर एच विट्टेकर, कार्ल बोस, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर 5 जगत प्रणाली विकसित की। हम आगे देखेंगे कि प्रोटिस्टा जगत किसने दिया? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। कार्ल बोस ने मोनेरा जगत को 2 भागों में बांटा, वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। पर अभी आप इतना देखिए कि 5 जगत प्रणाली किसने दी? 5 जगत प्रणाली इन 3 वैज्ञानिकों ने दी, अर्नेस्ट हैकेल, आर एच विट्टेकर, कार्ल बोस। इनके साथ याद रखिएगा। 5 जगत प्रणाली का भी हम नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है? तो पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक? चलिए हम आगे बताते हैं। अब 5 जगत प्रणाली में 5 जगत कौन कौन से है उसका नाम नोट करिए, ठीक है? चलिए, तो अब हेडिंग लगा लीजिए, 5 जगत प्रणाली। 5 जगत प्रणाली, 5 किंगडम प्रणाली को सिस्टम कर लीजिए, 5 किंगडम सिस्टम कर लीजिए। अब इसमें 5 जगत कौन कौन से है साथ में नोट करते रहिए, 3rd एंड 4th एंड 5th। तो सबसे पहला आपका जो जगत है वो मोनेरा था, ठीक है? तो आप ये सीक्वेंस वाइज है कि सबसे पहले आपका कौन सा जगत खोजा गया? मोनेरा जगत। उसके बाद आपका कौन सा जगत आया? प्रोटिस्टा जगत। सब सीक्वेंस वाइज है। आपको सीक्वेंस पूछेगा कि दूसरे नंबर पे खोजा गया जगत कौन सा है? प्रोटिस्टा। फिर 3rd नंबर पे कौन सा है आपका? फंगाई है, फंगाई यानी फंगस, फंगस, ठीक। अब ये हो गया 3rd नंबर पे। 4th नंबर पे आपसे कौन सा है? 4th नंबर पे आपका है प्लांटी जगत। इसी को क्या बोला जाता है? पादप जगत। ये सब बहुत इलेबोरेट करके पढ़ना है, तो हम एक एक करके पढ़ते चलेंगे। पार्ट भले ही लंबा होगा पर एक एक सीक्वेंस को पढ़ते चलेंगे। तो पहला आपका मोनेरा हो गया, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगाई, चौथा आपका प्लांटी और पांचवा आपका क्या है? एनीमिलिया। एनीमिलिया या फिर इसको जंतु जगत भी बोल दिया जाता है, ठीक है? तो साथ में नोट करते रहिएगा, एनीमिलिया या जंतु जगत। तो 5 जगत प्रणाली कौन कौन सी है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनीमिलिया, ठीक है? अब इसमें समझिएगा कि मोनेरा जगत को 2 भागों में बांटा गया। किसने बांटा? कार्ल वोस ने, ठीक है? जो वैज्ञानिक आए थे ना वहां पे, वही कार्ल वोस वैज्ञानिक जो है, इन्होंने मोनेरा जगत को 2 भागों में बांटा। पहला आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। बस इन्होंने नाम दिया, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आप अभी बस चार्ट में इतना बनाइए कि मोनेरा जगत को 2 भागों में किसने बांटा? कार्ल वोस ने, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। फिर प्रोटिस्टा जगत की खोज किसने की? अर्नेस्ट हेकल ने। अर्नेस्ट हेकल ने क्या की? प्रोटिस्टा जगत की खोज की। फिर हम आगे फंगाई में बहुत सारे जीवों को पढ़ेंगे, फिर प्लांटिन पढ़ेंगे, फिर एनीमिलिया पढ़ेंगे। ये दोनों जो है ये आपके बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, इसको साथ में पढ़ते चलिएगा। इसके बारे में तो पढ़ेंगे ही, ठीक है? पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? जो 5 जगत प्रणाली में इसमें सबसे पहला जगत कौन सा खोजा गया? मोनेरा, और उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर फंगाई, फिर प्लांटी, फिर एनीमिलिया। तो इसको आप याद रखेंगे कैसे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, फिर प्लांटी, फिर एनीमिलिया। तो इसको MPFA मफेपा कहिए, जैसे भी आपको याद करना है। ये सीक्वेंस याद करिएगा कि सबसे पहले कौन सा खोजा गया? मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगाई, फिर प्लांटी, फिर एनीमिलिया। याद रखिएगा, ठीक है? तो इसी सीक्वेंस के आधार पे हम देखेंगे कि कौन सा विकसित जगत है, कौन सा अविकसित जगत है, ठीक है? ये जो होता है अविकसित जगत होता है। फिर हम आगे चल के जीवों के बारे में समझेंगे कि कौन से जीव किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो आप इतना नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, ठीक है? चलिए आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो हम ये पार्ट 3 यहीं पे रखते हैं, ठीक है? ये हमारा पार्ट 3 था, इसमें हमने इतना कुछ देखा। अब हमारा पार्ट 4 आएगा जिसमें हम इसके आगे मोनेरा जगत शुरू करेंगे, ठीक है? तब तक आप इतना चार्ट बना के बढ़िया से लिखिए। तब तक हमारे पार्ट 4 का इंतजार करिए, फिर हम मोनेरा जगत उसमें लेके आएंगे, ठीक है? चलिए।